चले, कितने लोग को तैरने आता है? हाथ उठाइए। तैरने नहीं आता है? नदी में तैरने नहीं आता है? कभी नहीं? कभी स्नान नहीं किया? चले, बोर्ड में अच्छे देखिए, 5 टाइप का क्वेश्चन रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में पूछता है। वो क्या क्या हम बता देते हैं। कितना टाइम में रिवर को क्रॉस किया, दूसरा मिनिमम टाइम बताइए, तीसरा हो गया ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होगा कि हम जहां चाह रहे थे निकलना वहां नहीं निकले, कहीं और निकल गए। 3 हो गया। तीसरा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ भी पूछ सकता है। चौथा हो गया मिनिमम ड्रिफ्टिंग। क्या हो गया? यही 5 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए कैसे बनाएंगे। नदी में मान लीजिए पानी चल रहा है, पानी चला था कि बहुत था? कुछ नहीं है, नदी की चौड़ाई W ले लो, जो था प्रोजेक्टाइल मोशन था। अब आपका वेक्टर अच्छा होना चाहिए। 5 केस के अलावा कुछ भी अगर पूछा समझ लेना कि वेक्टर लगेगा डायरेक्ट। तुम्हारा वेक्टर सही होना चाहिए। कहीं क्रॉस का यूज कर सकता है, कहीं डॉट का यूज कर सकता है। नदी की चौड़ाई कितना? ये नदी का y एक्सिस, ये नदी का, नदी जो वेलोसिटी से भाग रहा है VW है। VWG भी लिख सकता है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू। वैसे भी हम लोग इंसान हैं, इतना तो मालूम है कि नदी ग्राउंडे पे है। भाई हमारे तरफ तो ग्राउंडे पे है, हम जहाँ जहाँ गए ग्राउंडे पे देखे। आप लोग की तरफ ऐसे चल रहा होगा तो अलग बात है। तो यहाँ जी रहे चाहे नहीं रहे, याद रखना है कि VW मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू। कहीं कहीं VR लिख देगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। मत घबराना। अब नामकरण कर लो सबका। VW माने वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मन में भी ग्राउंड रखोगे तो कोई दिक्कत? तो लो लिख देते हैं, या लिखे चाहे नहीं लिखे समझ लेना है। कहां से? VMW वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू। अरे आदमी का वेलोसिटी किस में? आदमी कूद गया वाटर में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर लिख देगा। स्टिल माने मंद मंद बह रहा है, मंद मंद बह रहा है। स्टिल माने मंद मंद बह रहा है। जैसे 2 किलोमीटर पर आवर, ये सब क्या? स्टिल वाटर है। छल रहा है, छल रहा है, मंद मंद वही हुआ, धीमा धीमा धीमा। अरे जैसे नहीं कोई बच्चा घर में बदमाशी करता है, तो जैसे मान लीजिए पापा अपना काम में बिजी है, मम्मी से कभी रिपोर्ट लिए, क्या हाल है इसका? लो ये स्टील अभी तक वही है। अगर मम्मी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानती है तो स्टील मतलब अभी तक जो चल रहा है वही है। इन्हें कि स्टील माने स्टील के गिलास। विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये स्टिल वाटर। स्टिल मतलब मंद मंद, मतलब सने सने चल रहा है, धीरे धीरे। VW वेलोसिटी ऑफ वाटर, ग्राउंड लिखे चाहे नहीं लिखे ग्राउंड में समझना है। MW माने मैन का वाटर में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो VM। हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ G नहीं हो लगाएंगे तो समझ जाएंगे। से VW है समझ जाएंगे ग्राउंड से, VM है समझ जाएंगे ग्राउंड से, है ना? बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे ये लिखवे करेगा, अगर वेलोसिटी आदमी का वाटर में देगा तो ये लिख देगा। जैसे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का मतलब क्या हो गया? ट्रेन को कहां से देख रहे हैं?
हाँ आदमी से देख रहे हैं तो लगा देगा हाँ ए, वी टी विद रिस्पेक्ट टू ए। नहीं कुछ लिखा है तो समझ लेंगे ग्राउंड है वो। बोलो ना। मान लो आदमी ओ से कूदा और ए पे निकलना चाहता है, ओ से कूदा और अब उसका मन, वो सीधा भी कूद सकता है। अब मान लो नदी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर, आदमी सीधा कूद गया, नदी वाला अरे बेटा तू चाहता है सीधा निकल जाए, भगा के ले जाएंगे। तो बताओ अगर ओ पे कूदा, वो चाहता है कि डायरेक्ट ए पे निकल जाए, निकल पाएगा वो? नदी कहेगा हमारा छोड़ के चल जाएगा, तुम चलो हमारा साथ। थोड़ा फिजिक्स जानता है, किसी एंगल पे कूदा, उसको मन कहाँ था निकलने का, तो सीधा नहीं कूदा, टेढ़ा कूदा। तो बताओ ये कौन वेलोसिटी है? ये कौन है, वी एम की वी एम डब्ल्यू? आदमी कहाँ कूदा वाटर में? मैं तुम लोग का सपोर्ट एकदम जीरो है यार। ऐसे कहाँ कूदा? ये जनरल कंडीशन ले लिया, ऐसे कूदा। कूदा कौन कलर? गुलाबी लो। कूदा, अरे कूदा, नदी भेज दिया, गया, कूदा, भेजा, कूदा, ये 3 चीज में तो क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। कूदा माने आदमी का वेलोसिटी वाटर में, भेजा पानी क्या कहेगा, इन्हें जाने देगा कि मोड़ देगा? तो वी डब्ल्यू गुलाबिया क्या है? ये दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड में हो जाएगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कूदा, तो हम बोलेंगे कूदा, तो आप लोग बोलिएगा मैन की वेलोसिटी वाटर में। भेजा वाटर की वेलोसिटी, गया रिजल्टेंट मतलब वीएम, वीएम मतलब आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड से। ये तीनों लैंग्वेज क्लियर है? ये क्लियर कर लो, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहेगा। कूदा, भेजा, गया, कूदा भेजा, गया, कूदा भेजा, कूदा जब भी बोलेंगे मैन का वाटर में, भेजा माने, गया माने। ये बात समझ में आया? अरे मान लो नदी है, नदी ऐसे है, हम ऐसे कूदे, कूदे नदी ऐसे ले जाएगा, हम किधर जाएंगे? नदी के लोग की रिजल्टेंट के लोग, इसलिए लाइन बना दिए, कूदा भेजा। कूदा माने कौन कूदा, किसके रिस्पेक्ट में? भेजा माने कौन भेजा? गया। ग्राउंड वाले को लगेगा हम सीधा भाग रहे हैं। अब पोखरी में कूदेगा तो ना होगा। अब कोई हत्ते में कूद गया, पानी चलिए नहीं रहा, जहाँ पानी चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आप लोग के गांव में पोखरी होगा, नदी बहुत कम में होगा। नदी है, अच्छा चलता है पानी, एकदम शानदार बढ़िया। ये हम पानी जहाँ फ्लो है उसकी बात कर रहे हैं। पोखरी में कूदिएगा तो बात ना दिखेगा, पोखरी में जैसे कूदिएगा वैसा ही दिखेगा। पहले जो लैंग्वेज हम बोले वो दिमाग में बैठा है? बोलो, भूखो लगा है? कूदा भेजा। चलिए मान लो सब बात तो हो गया, अब मुझे कुछ भी निकालना है। मान लो आदमी की वेलोसिटी वाटर में क्या है, किसी एंगल पे है, तो उसकी वेलोसिटी एक्स में भी है। और क्या लिख सकते हैं VMW को? VMW
कॉस थीटा जे कैप प्लस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा माइनस आई कैप। आदमी की वेलोसिटी वाटर में किधर है कूदा, वो एक्स में वाई में कि दोनों में? तो इधर वाला कॉस, इधर वाला कॉस के साथ जे, क्योंकि वाई में है ना, और साइन के साथ, सही है। प्लस क्यों? वाटर की वेलोसिटी हमको चाहिए मैन का वेलोसिटी ग्राउंड में, मैन का, तो मैन का ग्राउंड निकालने के लिए मैन का पहले कहाँ निकालो, फिर वाटर का ग्राउंड। रिलेटिव मोशन गया बराबर कूदा प्लस भेजा, कूदा प्लस भेजा बराबर गया, कूदा वेक्टर से भी देखोगे तो सही है। ये लाइन रिजल्टेंट है ये दोनों का, हाँ या ना? आने तो रिलेटिव से देख लो, मैन का कहाँ निकालना है, तो पहले मैन का कहाँ निकालो और वाटर का। याद आया कुछ? रिलेटिव मोशन पढ़ाए थे पहला ही दूसरा क्लास में, बोलो। मैन का कहाँ चाहिए, मैन का कहाँ निकालो, वाटर का। मैन का वाटर में ये होगा, मैन का वेलोसिटी वाई में भी है और वाटर की वेलोसिटी सिर्फ एक्स में है, तो वी डब्ल्यू आई कैप, वी डब्ल्यू, अरे पानी एक्स में चल रहा है तो वी डब्ल्यू वेलोसिटी हो गया, आई कैप डायरेक्शन के लिए। इसको अरेंज करो, ये भी आई और ये भी, ये दोनों को एक साथ लिखो, क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा आई कैप प्लस वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा जे कैप। सही है? बोलो, आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड में ये एक्स में हो जाएगा और ये, बोलो आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड में एक्स में क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा, वी डब्ल्यू माइनस, ऐसे भी सोच सकते हो। नदी इधर भाग रहा है, आदमी ऐसे कूदा, उसका एक्स कंपोनेंट, तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, नदी माइनस आदमी का एक्स में, नदी माइनस ये वाई की वेलोसिटी। बोलो, हम क्या बोले थे, पूरा वेक्टर है, हाँ या ना? अब इसको कैसे याद रखेंगे, क्या पहले बताओ, सबका नाम क्लियर है? 30 सेकंड में सबका नाम बताओ। वी एम डी, वी एम जी, वी एम डब्ल्यू, वी डब्ल्यू। आदमी का ग्राउंड से कैसे निकालेंगे, पहले आदमी का वाटर में, फिर वाटर का, तोड़ दिए, अरेंज करेंगे तो क्या होगा, बोलो। आदमी का ग्राउंड में एक्स में क्या होगा वेलोसिटी, वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा, वाई में वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। क्लियर? केस 1, नदी कितना देर में क्रॉस किया, क्या मुझे टाइम निकालना है, क्या मुझे क्या टाइम निकालना है? क्रॉसिंग मतलब क्या होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। क्रॉस का मतलब क्या होता है, नदी ऐसे है तो ऐसे कि ऐसे, परपेंडिकुलर ना, मुझे ये निकालना है नदी की चौड़ाई कितना, टाइम निकालना है ना। ये बताओ, क्या हम कहीं बात किए हैं कि पानी में विस्कस फोर्स है, कहीं हम कुछ बात किए हैं? इसका मतलब कोई फोर्स, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुम्हारे सिलेबस में एक्सीलरेशन वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, नदी में लगेगा ही नहीं।
एस बराबर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस एटी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2s, 3 दो 99.999999999999 है कि तुम्हारे सिलेबस में नदी प्रॉब्लम में ये नहीं देगा। क्लियर? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है एस बराबर वीटी, मुझे टाइम चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर तो टाइम बराबर डिस्टेंस से स्पीड, डिस्टेंस का जगह नदी का चौड़ाई होगा, डिस्टेंस का जगह स्पीड का जगह चौड़ाई किधर है, y में कि x में? टाइम बराबर डिस्टेंस पे स्पीड, डिस्टेंस की जगह w किधर है, नदी के y में, तो वेलोसिटी कौन लेंगे, x वाला कि y वाला? y वाला वेलोसिटी कौन है, vmw, खत्म। नदी में हमेशा लगेगा s बराबर vt, हमेशा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस से स्पीड, डिस्टेंस x में तो वेलोसिटी भी x में, डिस्टेंस y में तो वेलोसिटी भी, और y वाला वेलोसिटी तुम्हारा ये vmw कांस्टेंट। अब बोलेगा मिनिमम टाइम बताइए, मिनिमम टाइम बताइए, मिनिमम टाइम कैसे निकालोगे? अगर किसी क्वेश्चन में हमको किसी भी चीज का वैल्यू चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, तो हमारे पास दो तरीका है, या तो डिफरेंशिएशन या तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा हुआ है? बोलो। अगर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम इक्वेशन में देखते हैं या तो डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? तो डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो W कांस्टेंट है, हम नदी में कूदेंगे तो नदी की चौड़ाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी? ऐसा हुआ कि नदी में कूदा तो नदी चिपट गया? हमारे कूदने ना कूदने से नदी के चौड़ाई में कोई फर्क? फिक्स, ये भी फिक्स। हम कूद रहे थे, हमको मालूम है कितना से कूदना है, हमारी ताकत है। टाइम किस बात पे डिपेंड करेगा? नदी की चौड़ाई पे, हमारे वेलोसिटी पे, कि कैसे कूद रहे उस पे, थीटा पे। टाइम मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम चाहिए? बोलो कॉस का मैक्सिमम कब होता है? कॉस 0, तो इसको कर लो 1 के बराबर, तो बोलो टाइम क्या हो जाएगा? W बाई VMW। कॉस 0 का मतलब नदी के परपेंडिकुलर चलो, एकदम ऐसे। ये 0 डिग्री किसके रिस्पेक्ट में है? खुद के रिस्पेक्ट में कि नदी के एक्स के रिस्पेक्ट में? खुद के रिस्पेक्ट में। नदी के साथ तो वो 90 डिग्री पे है। अरे नदी ऐसे है, हम ऐसे कूदेंगे तो अपने रिस्पेक्ट में ना 0 है, नदी के साथ तो 90 डिग्री पे है। तो बोलो मिनिमम टाइम के लिए कैसे कूदना होगा? नदी के 90 डिग्री, एकदम 90 डिग्री। 0 का मतलब खुद के रिस्पेक्ट में, नदी के रिस्पेक्ट में 90। तो अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मिनिमम टाइम बताइए, समझ लेना कि थीटा 90। थीटा 90 का मतलब यहाँ 90 मत बैठा देना, बाप रे, यहाँ बैठा गए तो खत्म। यहाँ 90 बैठा दोगे तो कॉस 90 समथिंग बाय 0, पता चला नदी से निकलवे नहीं किया, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट। आ गया NDF टीम गोताखोर सब, और सब बैठ के रो रहा है। मेरे कहने का भावना समझना। क्लियर? क्लियर? अब इस पे 2-3 केस ऐसे है, तो PDF जो भेजेंगे ना वो ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना कि खाली देख के समझ में आ जाए कि हम क्या बोलने चाह रहे हैं। बाकी PDF में देख लेना, एक ऑडियो भेजेंगे 2 से 3 मिनट का, ग्रुप में सुन लेना, समझ जाओगे। ये दोनों केस क्लियर हो गया ना? याद करो, नदी के बहाव को कौन डायरेक्शन ले लो? नदी के बहाव को, और इसके परपेंडिकुलर। रिवर बोट प्रॉब्लम और नदी प्रॉब्लम वाले में वेक्टर एकदम तगड़ा होना चाहिए आपका, एकदम तगड़ा।
उसमें मेरा रोल कहीं नहीं है, जितना PDF था वो काफ़ी है। कल तो पूरा समझा ही के भेजे हैं, 2 केस तो समझा दिए थे, टाइम क्रॉस और मिनिमम टाइम। बाकी कुछ भी नया पूछेगा तो वेक्टर है उसमें, इसलिए वेक्टर का रिवीजन करना है। और मैं बहुत बार बोला हूँ कि छूट गया तब आके बैकअप करिए, शाम वाला बैच में वेक्टर चल रहा है। या तो वीडियो देख के बढ़िया से आराम से लगाइए ईयरफोन, वीडियो देखिए ऐप से, या यूट्यूब पे भी ये वेक्टर का वीडियो है, ऐप से देखो, सीक्वेंस में मिलेगा। नहीं तो शाम वाला बैच में आके वेक्टर करिए। नदी के फ्लो को x डायरेक्शन में लो, इसको VW बोल दो, बोलो, या VRV। और जहाँ कूदा वो पॉइंट O ले लो, और जहाँ निकलना चाहते हो वहाँ क्या ले लो, A। नामाकरण याद है कल वाला, बोलो। VW मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं लिखा हुआ है समझ जाएंगे ग्राउंड, जैसे मान लो कहीं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिखा हुआ है, समझ जाएंगे ट्रेन कहाँ है, स्वाभाविक है। अगर रिस्पेक्ट नहीं मालूम है तो खुद समझिए ग्राउंड दिया हुआ है, थोड़ी है कि ट्रेन हवा में चलेगा। बोलो वेलोसिटी ऑफ बस, सीधे बस नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वो। हाँ ये लिख, जैसे मान लो VTV लिख दिए, अब क्लियर हो गया कि टी का वेलोसिटी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में। यहाँ क्लियर है कि एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, एक आदमी बस में, बस वाला ट्रेन को देख रहा है। बस किसको देख रहा है, जो बाद में है वो देख रहा है। जैसे मान लो VAV, कौन किसको देख रहा है, VA को देख रहा है। क्लियर। तो W मतलब वाटर, समझ आएंगे कि वाटर किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड। VM आदमी को होता, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो। और VMW क्लियर है, किसका वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में। कुदाइए, कुदा दें। इस लाइन को क्या बोलेंगे, VMW। पानी क्या बोलेगा कि ऐसे चल जाएगा, पोखरी है, हत्ता है जी, कूदे तो हुए पे रह गए, पानी बह रहा है, कूदा, भेजा, पानी अपने तरफ ले जाएगा, पानी। ये हो गया VW का लाइन, कूदा, भेजा, गया, जाएगा किधर, रिजल्टेंट के लॉ। ये किसका लाइन, आदमी का, वाटर के रिस्पेक्ट में। जैसे ही कूदा, पानी बोला चल 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 हमारा साथ, है ना, ऐसे चल जाएगा जी, हमको चीरते हुए भाग जाएगा। सनी देओल है, साउथ की मूवी है कि समुद्र में तूफान है, हीरो चीरता हुआ निकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में, पूरा फिजिक्स से फेल कर दिया है कि नहीं। कूदा, भेजा, ये हो जाएगा गया वाला लाइन, है ना। इसको बोलेंगे VM, क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, आदमी तो किसी एंगल पे कूदा, है ना, तो VM क्या हो जाएगा, क्या ये लाइन ये दोनों का रिजल्टेंट है, क्या ये वेक्टर से ये लाइन ये दोनों का रिजल्टेंट है कि नहीं है। नहीं तो ऐसे भी समझो, VM है क्या, आदमी का वेलोसिटी, कहाँ से, अगर मुझे आदमी का ग्राउंड से चाहिए तो पहले आदमी का कहाँ से निकालो, फिर वाटर का कहाँ से निकालो, ग्राउंड से। बोलो आदमी कहाँ है, आदमी ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड से पूछ रहे हैं। आदमी को कहाँ से चाहिए, तो आदमी को पहले कहाँ से निकालो, और फिर वाटर को। आदमी को ग्राउंड से निकालने के लिए आदमी को वाटर में निकालो, वाटर को, नहीं तो इसको ऐसे रिवर्स कर लो शब्दों में। अगर मुझे आदमी को ग्राउंड में चाहिए वेलोसिटी तो ऐसे तोड़ लेंगे, आदमी कहाँ है और वाटर कहाँ है, ऐसे तोड़ लेंगे।
जैसे मान लो आगे सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, उसमें लकड़ी का टुकड़ा है जिसको प्लांक बोलेगा, या पानी है, पानी पे नाव है, नाव पे दो आदमी बैठा हुआ रहेगा, बोलेगा दोनों जगह चेंज किया तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट किया। कुछ नहीं करो, मुझे आदमी का वेलोसिटी चाहिए ग्राउंड से, तो क्या करेंगे? ये मान लो प्लांक पे चल रहा है, आदमी का कहाँ से चाहिए? ग्राउंड से। था आदमी ग्राउंड पे है कि आदमी प्लांक पे है? अब प्लांक कहाँ है? ऐसे तोड़ लो, सबसे बढ़िया। अभी तीनों में से जो पूछेगा निकाल लेंगे। आदमी का ग्राउंड में निकालना है तो आदमी का प्लांक में निकालो। अब प्लांक कहाँ है? अब ये दोनों मालूम रहेगा तो ये निकल जाएगा, ये दोनों मालूम रहेगा तो ये निकल जाएगा। बोलो। पानी, पानी पे नाव। चुप हो गया रे, पानी पे नाव नहीं है कि नाव पे पानी है? पानी, पानी पे नाव, नाव पे आदमी। बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या करो? आदमी कहाँ है? अब बोट कहाँ है? हो गया। अब वाटर की जगह ग्राउंडो लिख सकते हो, तो पानी तो ग्राउंड पे है ना। आदमी को ग्राउंड में चाहिए। अब सीधे देखिए कि आदमी है कहाँ, जहां है उसमें तोड़िए। अब वो कहाँ है? अब पानी, पानी पर नाव, नाव पर आदमी, आदमी के हाथ में मान लो कुत्ता, कुत्ता के बच्चा ले जा रहा घुमाने। वेलोसिटी ऑफ कुत्ता विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बोलो क्या करोगे? मुझे किसका वेलोसिटी चाहिए? कुत्ता का चाहिए वाटर में। कैसे तोड़ोगे? कुत्ता कहाँ है? आदमी नाव पे चलेगा 10 से, तो कुत्ता भी कितना से चलेगा? 10 से। सिंपल बात है। कुत्ता का वाटर में चाहिए तो कुत्ता को आदमी में तोड़ो। आदमी कहाँ है? आदमी बोट पे है। अभी तीनों में से कोई भी दो मालूम रहेगा, निकल जाएगा। 8:30 तक पहुंच जाया करो क्लास। आज कल लिख दिए मैसेज कि नया शुरुआत करना है, आज से कर लोगे। बोलो आदमी का ग्राउंड में चाहिए तो आदमी का वाटर में, वाटर का बस 10 मिनट देखो, फिर न्यूटन स्लो मोशन शुरू करते हैं। आदमी का वाटर में दो वेलोसिटी है, देखो किसी एंगल पे है ना, तो एक y में आएगा और एक, बोलो इसका इधर वाला वेलोसिटी VMW cos थीटा, VMW इधर VMW, तो VMW को तोड़ो दो भाग में, मानो तो वेक्टर भी लगा सकते हो। VMW cos थीटा जे कैप, तो चुप। VMW cos थीटा जे कैप, हाँ या ना? नहीं बोलेगा। इसका इधर VMW sin थीटा, या प्लस ले लो VMW sin थीटा ब्रैकेट में माइनस आई कैप, हाँ या ना? बोलो ना। ये आदमी का वेलोसिटी y में, ये आदमी का वेलोसिटी, ये दोनों ही है ना, ये इसी को तोड़ दिए दो भाग में। बोलो ना। आप पानी का वेलोसिटी किधर, x में कि y में? ये हो सोचने में टाइम लगेगा तो कैसे काम चलेगा? आपके तरफ नदी y में चलता है इधर, कि नदी जब भी चलेगा एक्स हॉरिजॉन्टल ही चलेगा। अब झरना तो है नहीं कि y में हो जाएगा, नदी का बात है। प्लस नदी की वेलोसिटी VW आई कैप, हाँ या ना? क्या ये दोनों में I कॉमन हो जाएगा? इसे लिख दो VW, ये प्लस में और ये, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, VW माइनस VMW sin थीटा। बोलो आई कैप प्लस VMW cos थीटा। ये हो गया आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड से। तो आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड से दो भाग में बटा, एक x में और एक x में क्या हो जाएगा VW माइनस VMW sin थीटा, और y में VMW cos थीटा। अब नदी में सारे फोर्स को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, कोई विस्कस फोर्स नहीं, अभी फ्लूइड नहीं पड़े हैं।
कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो याद रखना कि कभी भी v बराबर u प्लस at नहीं लगेगा, s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर नहीं लगेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। हाँ, फ्लूइड पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन मिक्स करके डाल सकते हैं। फ्लूइड से पहले इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए लगेगा s बराबर vt, क्योंकि स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा। और जब कभी भी स्पीड कांस्टेंट होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया का, लगाओ s बराबर vt, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो s बराबर vt लगाइए हमेशा। हर क्वेश्चन इसी से बनेगा या वेक्टर से बनेगा। तो आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड से दो भाग में तोड़ दिया, vw माइनस vmw sin थीटा i कैप। अब vmw ये तरह लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप वेक्टर पढ़ क्या रहे हो, आप रिलेटिव मोशन पढ़ क्या रहे हो, खुद सोचो। आदमी किसी एंगल पे कूदा, हम कोई काम एंगल पे क्यों करते हैं? ताकि वो सारे चीज को छेक ले। हम अगर ऐसे कूदाते, अभी क्वेश्चन में नदी में ऐसे कूदाते, तो जो फार्मूला हम लोग लाते वो यूनि डायरेक्शनल हो जाता, एक जगह वैलिड होता। इसलिए ध्यान रखना कि पूरे सिलेबस के दौरान कोई भी चीज प्रूफ हम क्यों करते हैं थीटा लेके, ताकि वो मैक्सिमम चीज को छेके। हम ऐसा फार्मूला लेके चले जो 95% जगह वैलिड। जैसे बर्डन लाते हैं ना, तो जब किसी बॉडी में फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो बर्डन है। सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, जब बर्डन पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फार्मूला तो ये भी है, लेकिन ये तो वैलिड नहीं है। लेकिन प्रूफ करते हैं एफएस, ये क्यों वैलिड है? किसी एंगल इसमें लगा दिया, एंगल मैक्सिमम चीज को छेकेगा। यहां से पता चल रहा है कि जिधर फोर्स है उधर है डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला तब लगा सकते हैं जब फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग फोर्स हो। ये तो स्पेशल केस हो गया, जब फोर्स के लॉन्ग या डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। यहां ये जनरल केस हो गया, हर जगह वैलिड है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो जीरो ले लेंगे, थीटा जीरो ले लेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा 180 ले लेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो तो थीटा 90 ले लेंगे। तो जब भी कोई चीज प्रूव करते हैं तो किसी एंगल पे करते हैं ताकि वो मैक्सिमम चीज को छेके, मैक्सिमम जगह वैलिड रहे। मैक्सिमम मतलब 90 से 95%, 100% नहीं, क्योंकि हर फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, लिमिटेशन है, वो हर जगह वैलिड नहीं होगा। ये भी हर जगह वैलिड नहीं होगा। पढ़ेंगे आगे, फोर्स वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर? तो ऐसा काम करना है जो मैक्सिमम जगह वैलिड। इसलिए हमने किसी एंगल पे बॉडी को कुदाया ताकि इससे हम कुछ भी निकाल सकें। और इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ओरल हो जाएगा। आप जब किसी एंगल पे कूदे तो आपका दो कंपोनेंट हुआ, एक वाई में और एक, तो आपका एक्स में वेलोसिटी इधर है, नदी का वेलोसिटी इधर है, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा? अगर हम इस नदी के कूदने वाला पॉइंट को ओरिजिन ले लिए तो इधर प्लस तो इधर, तो नदी का वेलोसिटी प्लस में, आदमी का एक्स वाला वेलोसिटी, तो आदमी माइनस नदी माइनस आदमी, नदी माइनस नदी का वी डब्ल्यू, आदमी का एक्स में वी एम डब्ल्यू साइन थीटा। बोलो, वाई में तो सिर्फ आदमी का कंपोनेंट है, सीधा वाई में सीधे आदमी का लिखो। एक्स में नदी माइनस आदमी, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक याद रखो। एक्स में नदी माइनस आई लगा दो वेक्टर के लिए, वाई में सिर्फ नदी, सॉरी वो आदमी का। अब हमसे 5 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, बस बोर्ड पे टकटकी नजरों से देखो। पहला पूछेगा टाइम, कितना देर में नदी को क्रॉस किए, टाइम टू क्रॉस द रिवर। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? नदी के लॉन्ग की परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो क्या क्रॉस किए? नदी की चौड़ाई को क्रॉस किए। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अरे बोलो, टाइम बराबर डिस्टेंस ग्रुप में क्या होगा? W किधर है? Y में कि X में? तो यहाँ Y वाला वेलोसिटी कौन लोगे? जैसा वैसा।
ये y में तो वेलोसिटी भी जाती सेम होनी चाहिए। तो यहां हो जाएगा VMW cos थीटा, खत्म, बन गया। दूसरा इसमें बोल दिया मिनिमम टाइम, हम नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हैं, मिनिमम टाइम। सिंपल सोचो, टाइम का फॉर्मूला क्या आया है, VMW cos थीटा। जब भी किसी क्वेश्चन से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप उसको दो भाग में बांटो, कांस्टेंट और वेरिएबल में। जो कांस्टेंट है उसको हटाओ, टाइम मिनिमम मैक्सिमम को W से कोई लेना देना नहीं है। हम नदी में कूदे नहीं कूदे, नदी के चौड़ाई को कोई फर्क पड़ेगा हो? ऐसा हुआ कि हम कूदे तो नदी बढ़ गया, समुंदर बन गया, एक बार और मारे तो महासागर बन गया, या कूदे तो नदी चपट गया, सुखिए गया नदी को, कूद कूद गए नदी सुखा दिए। क्या टाइम को नदी के चौड़ाई से कोई लेना देना है? अब VMW क्या है? ये हमारी ताकत है जिससे हम कूदे पानी में। जैसे बॉल को हम फेंके किसी वेलोसिटी से, तो बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी ताकत है। जितना ताकत होगा उतना जोर से फेंकेंगे, जितना ताकत होगा उतना जोर से कूदेंगे नदी में। तो ये और ये तो कांस्टेंट है। नदी की चौड़ाई, नदी की और आदमी का वेलोसिटी पानी में क्या है, वो तो बदलेगा नहीं, वो थोड़ी बदलेगा। अभी हम विस्कस फोर्स ले भी नहीं रहे हैं कि हम कूदें, अब पानी का जो विस्कस फोर्स है वो हमें अपोज कर रहा है फ्रिक्शन की तरह, वो तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों बदलेगा नहीं, तो टाइम डिपेंड करेगा सीधे कॉस थीटा पे। बताओ ये मिनिमम कब हो? ये मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसको मिनिमम होने के लिए इसको, ये मैक्सिमम तब होगा जब इसका वैल्यू क्या हो जाए 1। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब क्या हो जाए 1। कॉस थीटा 1 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो फॉर मिनिमम टाइम कॉस थीटा के जगह क्या पुट करो? 1। अरे बोलो, तो मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा? W बाई VMW, W बाई। तो यहां पे बताओ कैसे कूदना है उसको? नदी के परपेंडिकुलर, नदी के कॉस थीटा 1 मतलब थीटा 0। कॉस थीटा 1 मतलब, कॉस थीटा 1 कब होगा? जब कॉस 0 होगा। तो थीटा 0 डिग्री का दो मतलब है। अगर आप 0 डिग्री पे कूदिएगा तो आप शॉर्टेस्ट टाइम में नदी को पार करिएगा। तो 0 इन द सेंस क्या है? खुद के रिस्पेक्ट में। जैसे नदी ऐसे बह रहा है, हम ऐसे कूदे तो अपने रिस्पेक्ट में 0 डिग्री, लेकिन नदी के साथ, नदी के एक्स के साथ कितना डिग्री पे है? परपेंडिकुलर टू, अगर रिवर करेंट परपेंडिकुलर टू द, अगर वो कूदेगा तो मिनिमम टाइम लेगा। हाँ, कहाँ निकलेगा वो अलग बात है, हमको क्रॉस करने से मतलब है, कहाँ निकलने से कोई मतलब। 0 का मतलब 0 नहीं, 90 डिग्री है। 0 का मतलब हमें समझिएगा, खुद ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन नदी के साथ। तो अगर कोई भी इंसान नदी के एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर स्विम करता है तो नदी क्रॉस करने में वो मिनिमम टाइम लेगा। क्या लेगा? वो मिनिमम टाइम लेगा। बोलना 0 है, समझना 90 है। बोलो, बोलना समझना। ऑप्शन में 0 नहीं देगा, ऑप्शन में 90 लिखेगा, तो समझ लेना ओ रिवर करेंट के, रिवर के एक्स डायरेक्शन के 90 डिग्री पे कूदेगा तो मिनिमम टाइम लेगा। क्लियर? क्या क्या पहले टाइम निकालिए, टाइम होता है डिस्टेंस पे स्पीड। अब मिनिमम टाइम के लिए कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दिए। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब 1 होता है। कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री। खुद के रिस्पेक्ट में 0 तो नदी के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तीसरा केस क्या हो सकता है? खाली अब यहां पे वैल्यू बैठा देना है।
मान लीजिए ये नदी का एक्स है, ये ओ से कूदा, पानी बहा, मान लो जैसे ही परपेंडिकुलर कूदा ना, कूदा माने BMW, कूदा माने भेजा, नदी क्या बोलेगा, सीधे चल जाएगा, मतलब हमको चीरते हुए चल जाएगा, पोखरी है जी। भेजा किसका लाइन, आदमी का लाइन, ये कूदा, भेजा, निकालना कहाँ चाह रहा था, निकल कहाँ गया, ए से बी के लेंथ को बोलेंगे ड्रिफ्ट, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट डाउन द रिवर। डाउन का मतलब होता है अलोंग द रिवर फ्लो, नीचे नहीं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट डाउन द रिवर, मतलब कितना दूर जाके निकला। ओ पे कूदा, नदी के ऊपर हमर घर, नदी के ऊपर नानी के घर, नानी ही पे बैठल थी लड्डू लेके, घर में गरम लड्डू, सोचे सीधे कूद के खा लेते हैं, नदी वाला वो हमारा छोड़ के जाएगा, कूदा, भेजा, भेज दिया, निकलना था कहाँ, निकल कहाँ गए। अब ए से भी निकालो लेंथ, कितना दूर जाके निकले, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट डाउन द रिवर, ड्रिफ्ट डाउन द रिवर। नाम और भी बदल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एवी की लंबाई को हम x मान लिए, क्या मान लिए, बोले कैसे निकालो, सिंपल, x बराबर vt, x बराबर डिस्टेंस से तो निकालना है, बोल ना, अरे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू डिस्टेंस, किधर है, x में क्यों y में, x वाला स्पीड कौन है, जैसा x वाला स्पीड है तो ये लेंगे, VW माइनस BMW sin थीटा, VW माइनस BMW sin थीटा, खत्म। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना निकाले हुए हैं, W बाय VMW, बस खत्म। वो देखने में लंबा लग रहा है कुछ नहीं, याद रखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड कौन लोगे, इसलिए ना तोड़ दिए हैं, ये कौन है स्पीड, ये वाला, जैसे टाइम में कौन स्पीड की जरूरत पड़ी थी, और ड्रिफ्ट में जहां जो जरूरत पड़ेगा वहां लेंगे, टाइम में y का जरूरत पड़ा, ड्रिफ्ट में हो गया डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस x में, तो x वाला स्पीड क्या है, नदी माइनस आदमी, ये हो याद मत रखो, नदी माइनस नदी माइनस नदी माइनस, हो गया, भूल गए, नदी माइनस आदमी। और टाइम के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस पे स्पीड। लॉजिक ध्यान रखिए, मेन आपका होता है 1D 2D प्रोजेक्टाइल मोशन, बाकी तो मिक्स है। ये हमसे जो पूछेगा हम प्रूव कर लेंगे, कुछ फॉर्मूला नहीं, कल वाला PDF डिलीट कर दो, खुद से प्रूव कर लो, सब जगह इस बराबर VT लगेगा, बोलो मैक्सिमम मिनिमम पर क्या आ रहे हो तुम, माने तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, पर क्या आ रहा हो ना, मैक्सिमम मिनिमम पर आए थे ना बेसिक मैथ में। नेक्स्ट क्या पूछेगा, नहीं सीधे नानी लड्डू लेके बैठल है, हम चाहते हैं सीधे लड्डू लोक ले, हम ओ पे ही निकालना चाहते हैं। A man wants to reach a point just opposite to the starting point, अपोजिट के जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचना चाहता है स्टार्टिंग पॉइंट के, यानी ओ पे कूदा और कहाँ निकालना चाहता है। अब ऐसे कूदेगा तुमको लगता है पहुंचेगा, नदी क्या बोलेगा, तुम कूदो ना हम ले चल जाएंगे, तुम कूदो हम ले अब पहुंचोगे कहाँ, रिजल्टेंट के लोग कहाँ पहुंचोगे, क्योंकि दो वेक्टर हो जाएगा,
एक जो कूदा वो यहां ही ना हुआ। एक वेक्टर कौन है? आदमी का, एक वेक्टर नदी का, ये दोनों का रिजल्टेंट है ये, इसलिए ना नाम दे देंगे नदी प्रॉब्लम है। कूदा भेजा, कूदा भेजा। अब यहां पे है इच्छा ही है कि वो पे निकले, इच्छा ही है, नहीं आया, इच्छा है मेरा हम ए पे ही निकले, कुछ नहीं करो, किसी एंगल पे ही कूदो। BMW कूदा, लो निकल गए। अगर हम जस्ट अपोजिट निकलना चाहते हैं, अगर हम जस्ट, तो किसी एंगल पे कूदो। अब निकाल लो। अब ये एंगल निकालने का दो तरीका है। ये तो VW हो गया ना, ये किसका लाइन? मैन का वाटर में, ये आदमी का ग्राउंड। VM माने आदमी का किस में? ग्राउंड। वैसे भी अगर नदी चल रहा है, ग्राउंड से कोई देखेगा, स्विमिंग करने आता है, कभी स्विमिंग किए हैं आप, तो अगर ग्राउंड से कोई देखेगा तो ग्राउंड को सीधे नजर आएगा। पानी लेकिन फ्लो में होना चाहिए, इन्हें कि पोखरी में कूद गया, पोखरी में जैसे कूदोगे वैसे ही दिखोगे, टेढ़ा तो टेढ़ा, सीधा तो सीधा। चलता हुआ पानी में की बात हम कर रहे हैं। आप कूदोगे किसी एंगल पे, ग्राउंड वाले को लगेगा तुम सीधा जा रहे हो। क्लियर? अरे छठ पूजा में जाओगे ना, तो जिसके अगल बगल बड़ा नदी पानी चल रहा है, कोई को गंडक में, गंडक समझते हो नहीं, पानी चलते रहता है, और फिर किसी को बोलना ये वाला टॉपिक से, भाई हम कूदते हैं, वीडियो बनाओ ग्राउंड से, या देखो मुझे बताओ। तैरने जिसको आएगा वो ना। आप बोलो क्या करें? पढ़ो। A man wants to reach a just opposite to the starting। क्या करें? इसका मतलब सारा खेल ये पहुंचने के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सारा खेल एंगल का है। सीधा कूदेंगे, पहुंचना था ए पे, पहुंच गए थे। हमको पहुंचना कहाँ पे है? सारा खेल किसका है? एंगल ही निकालना है। ये टॉपिक का मतलब एंगल निकालना है। जब भी क्वेश्चन में रहे तो समझ लेना एंगल निकालना है। एंगल निकालने का दो तरीका है। मेथड 1, लगा दो साइन थीटा, क्योंकि ये और ये दिया हुआ रहेगा आपका। भाई नदी चल रहा था, नदी का वेलोसिटी देवे कैसे करे? खुद कॉमन सेंस लगाओ यार, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। खुद कॉमन सेंस लगा। नदी चल रहा है तो किसका वेलोसिटी देगा? कूदा कौन? किसका दे देगा? आदमी का ग्राउंड, आदमी का वाटर में। हमसे पूछता क्या है हमेशा? तो ये एंगल निकालने के लिए ये और ये आपको दिया हुआ रहेगा। तो बोलो थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अब आज ही नहीं आ रहा है यार एकदम। थीटा के सामने और ये सबसे लंबा साइड P और H मालूम है? क्या लगा दो? तो VW बाय बन गया। जब भी क्वेश्चन पूछे कि किस एंगल पे हम कूदे, एंगल की जगह डायरेक्शन भी लिख सकता है। किस डायरेक्शन में हम स्विम करें कि हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट पहुंच जाए, केस 4 लगा देना।
पीडीएफ में केस 4 है कि नंबर आगे पीछे, नंबर से कोई मतलब नहीं है। सीधे बोलेगा अपोजिट पॉइंट, VW बाय VMW, खत्म। VW बाय VW बाय VW बाय VW बाय, बोलते रहो, जस्ट अपोजिट VW बाय। याद रखना है? नहीं, याद थोड़ी रखना है, फिजिक्स क्लास में हो, केमिस्ट्री थोड़ी है। भूल गए तो क्या करेंगे? अपोजिट का मतलब कैसे कूदे के अपोजिट पहुंचे, जल्दी बोलो। एंगल पे कूदो, कूदा, नदी जाने देगा? हो जाने देगा? हीरो हो कि नदी चीरते हुए निकल जाओगे? कूदा, कूदा, गया। कूदा मतलब आदमी का लाइन वाटर में, भेजा माने नदी का। दोनों के रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे? आदमी का ग्राउंड में, कूदा आदमी का वाटर में, भेजा वाटर का, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? आदमी का ग्राउंड में, खत्म। अब ये थीटा निकाल दो, ये देना ही है। ये बोलो ना यार, इसको देना ही। ये और ये मालूम है तो क्या लगा दो? याद कहाँ रखना है? दूसरा तरीका है इसका, मेथड 2। यहां क्या हुआ था? कहाँ निकालना चाह रहा था? आवाज ही नहीं आ रहा है यार एकदम। क्लास में आओ तो पूरा सादगी के साथ, ताजगी के साथ, पूरा एनर्जी लेके आओ क्लास में। फिजिक्स क्लास मतलब होता है एनर्जी का भंडार। लगे कि क्लास चल रहा है, हर पॉइंट पे आवाज आ रहा है। कहाँ निकलना चाह रहे थे? कहाँ निकले? कहाँ नहीं निकल पाए पे? नदी क्या बोला? जाने देंगे कि ले ले चल जाएंगे? ले ले चल गया। ये कहीं और जाना चाह रहा था, नदी कहीं और ले गया, पहुंच गया कहीं और। जाना चाह रहा था, ले गया नदी किसी और डायरेक्शन में, पहुंच गया। ये ना रिजल्टेंट हो गया। बोलो, अगर हम ए पे चाहें और ए पे ही निकले तो क्या जीरो हो गया? ड्रिफ्ट। हम चाहें ए पे और ए पे ही निकले तो क्या जीरो हो गया? ये जीरो, इसको जीरो कर दो, यहां से sin थीटा निकाल दो। ये तो डायरेक्टिव हो गया। दूसरा है कि तुम क्या जीरो करो? ड्रिफ्ट। हम ए पे चाहें और ए पे ही निकले तो ड्रिफ्ट जीरो है। जहां चाहे हुए निकले तो ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? VW माइनस VMW sin थीटा W बाय VMW cos थीटा। उसको जीरो के बराबर कर दो। VW माइनस VMW sin थीटा इंटू W बाय VMW। बोलो, ये कहाँ गया? मल्टीप्लाई इधर आके जीरो ना, माइनस इधर आके, तो VW बराबर VMW निकाल दो यहां से sin थीटा। तो बोलो sin थीटा क्या होगा? कौन वाला बढ़िया, पहला वाला कि दूसरा वाला? है तो आंसर सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। इससे जाएंगे तो खाली एंगल निकलेगा, इसलिए कहते हैं छुट्टी में घर मत जाया करो। जो लोग छुट्टी में घर जाते हैं पूरा रिदम में तोड़ देता है। कल फाउंडेशन में देखो कि वो भकुआइल है एकदम। हम क्या पढ़ा रहे उसको कोई मतलब नहीं, उसको घरे का याद आ रहा है, पूरा भकुआइल था। कोई तो कल तो हमको हर 5 मिनट बोलना पड़ता है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। घर जाएगा तो घर का याद आएगा। आप लोग तो ऐसे मत करिए। बोलो, कहते तो झोला वोला ले गया बहुत, उसमें जाम लग गया, मतलब रोड रूट पे। अब कहा कि जाएंगे हॉस्टल या रूम तो लेट हो जाएगा। आरो भगवाइल, मान लो बस सीधे उतर के क्लास में पहुंचा, आरो भगवाइल हो गया।
इससे जाएंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा, एंगल। इससे जाएंगे तो कुछ ना पूछ सकता है, बोलेगा ड्रिफ्ट 0 है तो नदी की वेलोसिटी बताइए, अब बाकी सब वैल्यू दे देगा। बोलो, तो ज्यादा अच्छा ये है, ड्रिफ्ट 0 करो, ड्रिफ्ट के फॉर्मूला को 0 कर दो, वहां से साइन थीटा निकाल दो। क्लियर? सब लिखा हुआ है पीडीएफ में बढ़िया से एकदम। पीडीएफ नहीं देखे थे? पीडीएफ नहीं देखा? लास्ट केस, केस 5। अच्छा, ड्रिफ्ट समझ गए, अपोजिट पॉइंट पे निकालना समझ गए। अब है कि मिनिमम ड्रिफ्ट बोलेगा, बोला कि ड्रिफ्ट हो लेकिन मिनिमम हो। जैसे मान लो हम अगर सीधे कूद जाएंगे तो क्या होगा, कूदा, ये कौन लाइन है, कूदा, आदमी का वाटर में भेजा, हम निकालना कहाँ चाह रहे थे, निकल कहाँ गए, तो ए से भी ड्रिफ्ट हुआ। हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट हो लेकिन मिनिमम हो, हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट हो लेकिन मिनिमम हो। मिनिमम ड्रिफ्ट या मिनिमम ड्रिफ्टिंग, कुछ नहीं करो, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बोलो, बोलो VW माइनस VMW साइन थीटा इंटू W बाई VMW। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू। अब बताओ, मिनिमम चाहिए ना, तो जब भी किसी क्वेश्चन से मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तब वेरिएबल पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? कैसनो ही क्वेश्चन है दुनिया का, कैसनो, जब भी किसी क्वेश्चन से मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, तो आप वेरिएबल पे ध्यान दो। वेरिएबल कौन कौन है? तुम्हारे कूदने से नदी का रफ्तार बढ़ गया, पोखरी को समुद्र बना देगा, अल्लू अर्जुन है, भोजपुरिया फिल्म है कि नदी में हीरो कूदा तो नदी उफान आ गया, मगरमच्छो निकल गया उसमें। हमारे कूदने से VW चेंज होगा? हो नहीं, बताइए आप बताइए, आपके अंदर ये चीज है कि आप नदी का वेलोसिटी चेंज कर दोगे? तो पोखरी के बहुत पानी सौर रहा है, जाके कूदो उसमें। ये भी तो फिक्स है। आपकी जो ताकत है उसको कैसे बढ़ाए? ऐसा थोड़ी है कि आप पानी से कूदने से पहले ताकत थे, आप कूदे तो ताकतवर हो गए। तो आदमी काजू किशमिश दूध पीना बंद कर देगा, नदी में कूदिए, ताकत बढ़ाइए। क्या हमारी ताकत चेंज होगी? बोल रही हाँ, नदी में कूदने से ताकत चेंज हो जाएगा। कहाँ हाँ बोल रहा है, कहाँ नहीं बोल रहा है, क्लास में ध्यान से। VW जब भी मिनिमम मैक्सिमम चाहिए ना, तो दो बात पे ध्यान दो, कांस्टेंट को छांट दो, वेरिएबल पे ध्यान दो। वाह क्या सारी बन गया, कांस्टेंट को अब वेरिएबल पे VW VMW W गया। एक के चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो है थीटा, कि हम कूदे कैसे। तो अगर यहाँ पे एगो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है ना, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इक्वेशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पे मिनिमम होगा वैल्यू वहाँ पे मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम होगा। यहाँ दो है, तो दोनों को अलग अलग सोचेंगे ना, तो बहुत सारा केस लेना पड़ेगा, केस के अंदर केस। तो उससे बढ़िया है कि टाइम बचाओ। फिजिक्स में, मैथ में एक काम को करने का बहुत सारा तरीका है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। आप कहोगे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो एक बार किसके हिसाब से सोचना होगा,
फिर एक बार, तब रिजल्ट निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट कि कौन डोमिनेट कर रहा है। डिफरेंशिएशन से बढ़िया तो है लेकिन टाइम ज़्यादा लगा देगा, उससे बढ़िया डिफरेंशिएशन कर लो। तो बोलो x किस पे डिपेंड करेगा, VW पे, VMW पे, W पे, किस पे डिपेंड करेगा। तो डिफरेंशिएट करो x को किसके रिस्पेक्ट में, आज 0 के बराबर कर दो। याद आया मिनिमा मैक्सिमा, किसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यहाँ वेरिएबल कौन है, इसलिए थीटा बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, घर पे डिफरेंशिएशन मिला लेना। डिफरेंशिएशन आपको आना ही, इंटीग्रेशन आना ही, अब वेक्टर पूरा क्लियर होना ही, एकदम झक होना चाहिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा इसमें, उसका उल्टा हो जाएगा, VMW/VW। अपोजिट पॉइंट के लिए VW/VMW, अब मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए VMW/VW। जस्ट उल्टा भी याद रख सकते हो। अपोजिट पॉइंट VW/VMW और मिनिमम ड्रिफ्टिंग VMW/VW। क्लियर। और कुछ पूछेगा तो भी निकाल सकते हो। बताओ अगर आपको ये मालूम है और ये मालूम है तो ये नहीं निकाल लोगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया, नदी का चौड़ाई मालूम है, तुमको ड्रिफ्ट मालूम है, ओ से कूदा, ए पे निकालना चाह रहा था, बी पे निकला, ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये नहीं निकाल लोगे। अरे ये मालूम है, ये मालूम, तो ये लाइन क्या होगा, मान इस लाइन को हम ऐसे बोल दिए तो ऐसे हो जाएगा √W का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अरे ये अरे ये तो ये लाइन क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, √, इसका स्क्वायर प्लस, इसको बोलते हैं पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं, अब एक सांस में बोलो, बिना सांस लिए हुए, बिना सांस लिए हुए। टाइम तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस के रूप में लेंगे नदी के चौड़ाई, स्पीड के रूप में लेंगे y वाला स्पीड। टाइम W/VMW cos थीटा, मिनिमम टाइम वाला में cos हटा दो, W/VMW। क्लियर। ड्रिफ्ट स्पीड इंटू टाइम, VW माइनस VMW sin थीटा इंटू W/VMW cos थीटा। अपोजिट पॉइंट VW/VMW, मिनिमम ड्रिफ्टिंग, उसका उल्टा कर लो, अपोजिट पॉइंट का उल्टा कर लो। अपोजिट पॉइंट में sin थीटा क्या है, VW बाई, और मिनिमम ड्रिफ्टिंग में अब पाथ लें तो कुछ नहीं है, तुमको ये और ये मालूम है तो ये नहीं निकाल लोगे। अब खुद बताओ, कल वाला पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन भी आपको है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का 10 से 12 क्वेश्चन का एक सेट भेजेंगे आप, और उसको प्रिंट देने की जरूरत नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया कहोगे तो प्रिंट भी दे देंगे। खुद बताओ, नदी 3 से चल रहा है, आदमी 4 से कूदा, नदी आदमी, बताओ किस एंगल पे कूदा वो कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो, क्या लगा दोगे, sin थीटा बराबर VMW बाय, नदी 3 से चल रहा है तो नदी का VW हो गया। आदमी नदी में कूदा 4 से, तो आदमी का कौन वेलोसिटी है, V ग्राउंड से कि V वाटर से। खाली देखना है कि क्या बोला किस डायरेक्शन में कूदा कि अपोजिट पॉइंट में पहुंचे, तो समझ आना वो केस 4 लगाना है। अरे बोलो किस डायरेक्शन में कूदा कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग हो, 5, केस 5। मिनिमम टाइम W/VMW, केस 22 है। क्लियर। पीडीएफ देख लोगे, आओ एक सेट भेजेंगे बनाओ। कितने लोग बारिश में नहाए हो, हाथ उठाओ। बस एक लाइन में रेनवन प्रॉब्लम बनेगा। सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का रिवीजन कर लोगे आज। सब लोग सेट बनाने से पहले
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिवीजन करोगे। क्लियर? नहीं करोगे कलम रुकेगा। कलम रुकेगा तो मुझे नहीं दोष देना, काइनेमेटिक्स को दोष मत देना, वेक्टर को दोष देना। क्लियर? दो तीन ऑब्जर्वेशन है, अब बनेगा वेक्टर से। आप रेस्ट में हो तो पानी आपको कैसा दिखता है? बारिश का पानी वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल। आप दौड़ते हो तो तिरछा। बारिश तिरछा गिरता है कि तिरछा महसूस होता है? आपके रिस्पेक्ट में सर, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं और कोई बैठा हुआ है, बैठा हुआ बोलेगा बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, आप बोलोगे तिरछा आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा मजा लेना है तो बाइक पे बैठो, अब बाइक को बोलो किसी को पूरा रेस में ड्राइव करना, पूरा एकदम तगड़ा, तब देखो बारिश और मजेदार होता है, और मजेदार है। अभी आप ड्राइव करोगे तब तो हैंडल देखोगे, रास्ता देखोगे, किसी और को ड्राइव करने बोलो, आप देखो, फिर देखो क्या मस्त नज़ारा होता है बारिश का। उससे ज्यादा नज़ारा देखना है तो ब्रिज पे चढ़ो, जहाँ ब्रिज इनक्लाइंड है। आज के बाद जब भी बारिश हो, अगल बगल पुल हो, पुल पे चढ़ो। आए? बहुत मजा आता है देखने में। मान लो ब्रिज कैसे बनाए, ऐसे बनाते हैं। आप जा रहे हो, ड्राइव खुद करोगे तब फील नहीं आएगा, क्योंकि आपको संभालना भी तो है। कोई और ड्राइव कर रहा है, आप पीछे बैठे हो। ब्रिज मान लो जमीन से 30 डिग्री पे है, 30 से 60 45 होता है, 90 नहीं होता है। बउआ ऐसे काहे देख रहा है? तुम लोग की तरफ ब्रिज ऐसे है क्या? अजीब बोले ना 30 डिग्री पे, तो अजीब टाइप हमको देखने लगा। ऐसे कोई ब्रिज है? बहुत मैक्सिमम बहुत डालेगा 60 डिग्री तक, 75 भी नहीं डाल सकता है। याद करो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर आए थे एमजी सांडीटा, वहां पे ठेला वाला एग्जांपल लिए थे, तो यादें नहीं है। तो कोई ड्राइव कर रहा है, आप पीछे बैठे हो, और तब बारिश का मजा लूटो। देखो छाता भी है तुम्हारे पास। तो कुछ नहीं करना है, बोलो इनक्लाइन के लंब क्या होता है? एमजी का एमजी सांडीटा, इनक्लाइन के परपेंडिकुलर। जब भी इनक्लाइन आएगा वो कंपोनेंट में आ जाएगा, जो पढ़े थे वेक्टर में। बारिश वाले प्रॉब्लम को ऐसे सोचना है, बारिश y में आ रहा है, VR, बारिश का डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड। आदमी किधर चल रहा है? मुझे चाहिए आदमी का वेलोसिटी बारिश के रिस्पेक्ट में, या बारिश का चाहिए VRM। कौन किसको देख रहा है? और कौन किसको देख रहा है? तो VR माइनस माइनस क्यों? रिलेटिव के लिए। आप 10 रोटी खाए, हम 15 रोटी खाए, कौन ज्यादा खाया? कैसे पता चला? 15 में से क्या घटा है? काय घटा है, ताकि पता चले कौन ज्यादा खाए और कौन। और क्यों घटा है? जाति सेम था। आप चावल खाए, हम रोटी खाए, घटेगा वो? आप 4 रोटी खाया, कोई 4 कटोरा भात खाया, बोलो कौन ज्यादा खाया? जाति सेम होनी चाहिए। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला रिलेटिव नेचर, दूसरा जाति सेम है, तो कौन ज्यादा कौन कम खाए, इससे पता करने के लिए। समझ में आया कि माइनस क्यों लगता है? बोलो। तुम सब्जी खाई, आई दाल पी, कौन ज्यादा खाई, कैसे पता चलेगा? कब पता चलेगा? एकदम छोटा बात है रिलेटिव मोशन में। आई बात सेंटर ऑफ मास में सेम टू सेम काम आएगा। वहाँ ये नहीं कि चुपचाप बैठले रहना। फिर रिलेटिव बोले वो रिलेटिव पढ़े हो, शांति हो गया क्लास, वहाँ पे ऐसे मत करना।
आदमी किसको देख रहा है? तो रेन माइनस ये ऐसा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड हो सकता है जब दोनों का फ्रेम सेम हो। दोनों को हम ग्राउंड से देख रहे हैं, दोनों को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, दोनों का जाति सेम है। क्लियर? अब तो हो गया। माइनस किस में लगा हुआ है? इसका डायरेक्शन पलटी कर लो। याद करो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, a माइनस बी, a माइनस, तो a जो डायरेक्शन में था उसी में रहने देते थे, अब b को पलटी मार देते थे। बारिश का डायरेक्शन जो है, बारिश का डायरेक्शन जो है, आदमी को क्या करो? क्या ये दोनों का रिजल्टेंट ये होगा? बोलो बोलो, रिजल्टेंट का नाम देंगे VRM। अरे यही तो रिजल्टेंट है। तो बोलो VRM का मॉड क्या होगा? रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर माइनस 2 VR VM कॉस्टा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, रेनमेंट प्रॉब्लम तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। आदमी 8 से भाग रहा है, बारिश 6 से गिर रहा है। बोलो बारिश का वेलोसिटी आदमी में, आदमी का रखो, बारिश का रखो। क्लियर? बोलना। बोलेगा छाता कितना एंगल पर रखे कि हम ना भींगे? ये निकाल लो, निकालो थीटा। बोलो tan थीटा क्या हो जाएगा? एंगल वर्टिकल के साथ बना है। छोड़ो ना, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। पैरेललोग्राम पढ़े हो ना? ये tan थीटा निकालो ना। ये VM तो ये भी VM, ये VM तो ये भी। ये वाला थीटा कैसे होगा? tan थीटा बराबर VM बाय VR। tan थीटा नहीं होगा VM बाय VR? VM बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। आदमी का वेलोसिटी रेन में या रेन का वेलोसिटी आदमी में, रूट अंडर आदमी का स्क्वायर प्लस रेन का स्क्वायर माइनस 2 आदमी इंटू रेन इंटू कॉस्टा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। छाता कितना डायरेक्शन में रखे कि ना भींगे? से लगा दो tan थीटा। tan थीटा बराबर आदमी का वेलोसिटी बाय रेन की वेलोसिटी, है ना? अरे बोलो। बारिश किसी एंगल पे हो रहा है, कंपोनेंट तोड़ देंगे। बारिश 45 डिग्री हो रहा है वर्टिकल लाइन के साथ, बारिश हो रहा है वर्टिकल लाइन के साथ 45 डिग्री। तो बारिश की वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक थीटा के लॉन्ग परपेंडिकुलर वेक्टर, पूरा ओनली वेक्टर। क्लियर? तो कल वाला जो है PDF अच्छे से लिख भी लिए होंगे बहुत लोग, अच्छे से देख के लिख के 10 से 12 क्वेश्चन का सेट रहेगा। जितना बताएं उस पर बैठाना है चुपचाप, फार्मूला उसको कर लीजिएगा। और जैसा कि ऑडियो में बोले थे कि नया चैप्टर स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं कि पीछे वाला नहीं चलेगा, पीछे वाला क्वेश्चन चलते रहेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन पूछते रहना और मेरा काम है बताते रहना। क्लियर?